हेलो गाइस। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रीपी असाइलम पर, जहां मैं और आप एक ऐसे खौफनाक सफ़र पर चलते हैं जहां जाना तो मुमकिन है, लेकिन जहां से वापस आना नामुमकिन है। अगर आप लोगों को भी मेरी कहानियां अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए साथ मिलकर एहसास करते हैं इस डर का। मेरा नाम राजेश यादव है। मैं पिछले 18 साल से बस चला रहा हूँ। दिल्ली से उत्तराखंड, राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश, शायद ही कोई रूट हो जिस पर मैंने गाड़ी ना चलाई हो। मैंने रातें भी देखी हैं और कई हादसे भी, शराबी यात्रियों के झगड़े भी। पर जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, उसके बाद मैंने कसम खा ली कि कभी आधी रात के बाद उस रूट पर बस नहीं चलाऊंगा। ये बात ये बात आज से लगभग 5 साल पुरानी है। मैं दिल्ली से नैनीताल जाने वाली प्राइवेट बस चला रहा था, जो रोज़ रात को 10 बजे आनंद विहार से निकलती थी और सुबह 6 बजे तक पहुंच जाती थी। उस दिन दिसंबर की कड़ाके की ठंड थी, ऊपर से घना कोहरा। मेरे साथ मेरे साथ बस में मेरा कंडक्टर था, इमरान, जो कई सालों से मेरे साथ काम कर रहा था। उस रात बस लगभग फुल थी। कई परिवार, कुछ कॉलेज के लड़के, दो बुजुर्ग और पीछे पीछे की सीट पर एक औरत अपनी 7-8 साल की बच्ची के साथ बैठी थी। सब कुछ नॉर्मल था। बस अपनी रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। बस में गाना भी बज रहा था। लेकिन तकरीबन रात के करीब 1:30 बजे हम गजरौला पार कर चुके थे। कोहरा कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट भी बेअसर लग रही थी। तभी तभी अचानक मुझे सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। बस जोर से आवाज़ लेते हुए एकदम से रुक गई। मेरा कंडक्टर इमरान चिल्लाया, अरे भाई, तुझे मरने का शौक है क्या? चल हट सामने से। मैंने ध्यान से देखा। वो आदमी सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने था, सिर झुका हुआ, और अजीब बात यह थी कि इतनी ठंड में भी नंगे पैर था। मैंने हॉर्न बजाया, पर वो हिला भी नहीं। पीछे से यात्रियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मजबूरी में मैंने खिड़की के सिर निकाल के आवाज़ लगाई, ओ भाई, हटो रास्ते से। तभी उसने धीरे धीरे सिर उठाया। मैं आज तक वो चेहरा भूल नहीं पाया हूँ। उसकी आंखें उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी, जैसे जैसे उसमें पुतलियाँ हो ही नहीं। मेरे हाथ पैर उसकी आंखों को देखकर सुन्न पड़ गए। अचानक वो आदमी सड़क से किनारे हट गया और अचानक कोहरे में गायब हो गया। इमरान बोला, छोड़ यार, हो सकता है कोई पागल हो। मैंने भी खुद को समझाया और बस आगे बढ़ा दी। करीब 20 मिनट बाद पीछे से एक औरत की चीख सुनाई दी। मैंने तभी शीशे में देखा। वही औरत जो अपनी बेटी के साथ पीछे वाली सीट पर बैठी थी, वो अब घबराई हुई थी। इमरान ने जाकर पूछा तो वो बोली, मेरी मेरी बेटी बोल रही है कि खिड़की के बाहर वही अंकल दौड़ रहे हैं जो जो अभी रास्ते में खड़े थे। इमरान ये सुन के हंस पड़ा। अरे मैम साहब, बच्ची है, डर गई होगी, शायद उसने किसी और को देखा हो। पर तभी बस की खिड़की पर एक ठक 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 करके आवाज़ हुई, जैसे कोई बाहर से थपथपा रहा हो। सारे ही यात्री सुन्न पड़ गए।
मैंने शीशे में देखा, बस 80 की स्पीड में थी। कोई इंसान इतनी तेज कैसे दौड़ सकता था? पीछे बैठे 2 लड़कों ने भी कहा कि उन्हें खिड़की के पास कोई परछाई दिखाई दे रही है। मेरे माथे पर ये सब महसूस करते हुए पसीना आ रहा था। इतनी ठंड के महीने में भी मेरे माथे पे पसीना आ रहा था। मैंने बस की स्पीड फुल कर दी और बस एकदम तेज चलने लगी। तभी रात के करीब 2:15 पर हम एक सुनसान जंगल वाले हिस्से से गुजर रहे थे। इस रास्ते के बारे में मैंने पहले भी अजीब किस्से सुने थे, पर कभी ध्यान नहीं दिया। तभी न जाने कैसे बस अपने आप धीमी होने लगी। मैंने एक्सीलरेटर दबाया रखा था, पर जैसे बस भारी हो गई हो। इमरान बोला, राजेश भाई, ओ ओ डीजल तो है ना? मैंने कहा, अरे यार, टैंक तो पूरा भरा हुआ है। तभी अचानक बस अपने आप रुक गई। इंजन अपने आप बंद हो गया। बस की लाइट्स अपने आप बंद हो गईं। चारों तरफ घना अंधेरा और जंगल की सन्नाटे भरी आवाज़। और तभी बस के पीछे से किसी के पीछे चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। तभी एक अजीब सी आवाज़, ठक ठक ठक, जैसे कोई नंगे पैर बस के पीछे से आगे की तरफ आ रहा हो। एक एक कदम साफ सुनाई दे रहा था। बस में बैठे सारे यात्री खामोश हो गए। बच्ची बच्ची रोने लगी। वो आवाज़ धीरे धीरे ड्राइवर वाली खिड़की तक आ गई। फिर मेरी खिड़की पर किसी ने उंगली के कांच पर घिसना शुरू किया। वो घिसने की आवाज़ सुनकर मेरे कान तो मानो हक्के बक्के हो गए हों। वो आवाज़ ऐसी थी कि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन मैं तब भी हिम्मत करके बाहर देखने लगा, और मैंने जो देखा वही आदमी जो कुर्ता पैजामा पहन के थोड़ी देर पहले ही हमें मिला था, सफ़ेद आंखें लेके। इस बार उसके होंठों पर मुस्कान थी। वो बिना पलक झपकाए मुझे देख रहा था। इमरान, इमरान, कुछ कर। इमरान तभी कलमा पढ़ने लगा। मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तभी अचानक पीछे बैठी बुजुर्ग औरत जोर से बोली, बस चालू करो, ये वही है जो 3 साल पहले इसी सड़क पर मरा था। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो बोली, एक एक बस ने इसे कुचल दिया था, और इसे कुचलने के बाद वो बस ड्राइवर भाग गया था। तब से ये हर रात बस रोकता है। इतना सुनते ही मैंने चाबी घुमाई। पहली बार में ही बस स्टार्ट हो गई। शायद वो मेरे और इमरान के दुआ करने की वजह से हुआ था। बस की लाइटें जल गईं। मैंने बिना पीछे देखे बस फुल स्पीड में दौड़ा दी। सबको लगा अब खतरा टल गया है, पर असली डर तो अभी बाकी था। करीब 30 मिनट बाद पीछे से वही बच्ची फिर से चिल्लाई, मम्मी, वो अंकल बस के अंदर खड़े हैं। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इमरान पीछे गया और तुरंत वापस आया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो फुसफुसाया, राजेश भाई, आखिरी सीट पर कोई बैठा है, सफ़ेद कपड़ों में। तभी मैंने बस के रियर व्यू मिरर में देखा। मैंने उस शीशे में देखा, आखिरी सीट पर धुंधली आकृति दिख रही थी, और बाकी यात्रियों के जैसे
कुछ दिख ही नहीं रहा था। सिर्फ मैं, इमरान और वो बच्ची। अब मुझे समझ आ गया था, मुझे समझ आ गया था कि ये शैतान केवल हमें ही दिख रहा है। मैंने बिना रुके कैसे न कैसे बस नैनीताल पहुंचाई। सुबह 6 बजे जब सब यात्री उतर गए, मैंने हिम्मत करके आखिरी सीट देखी। सीट गीली थी, जैसे जैसे कोई भीगा हुआ आदमी बैठा हो, और मिट्टी से बने पैरों के निशान सीट पर उतर के बस के दरवाजे तक जा रहे थे। नंगे पैरों के निशान। मैंने उसी दिन नौकरी छोड़ दी, पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। 2 महीने बाद मैंने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा कि उसी रूट पर चलने वाला नया ड्राइवर रात में हार्ट अटैक से मर गया। लोग कहते हैं उसने मरने से पहले बस रोककर चिल्लाया था, उसे उतारो बस से, वो अंदर आ गया है। आज इस घटना को 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी कभी कभी रात को जब मैं सोता हूँ तो मुझे खिड़की पर वही ठक ठक की आवाज़ सुनाई देती है। और पिछले हफ्ते मेरे बेटे ने मुझसे पूछा, पापा वो सफ़ेद कपड़ों वाले अंकल कौन हैं जो रात में हमारे घर के बाहर खड़े रहते हैं। मैंने उस रात खिड़की से झांकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ सफ़र कभी ख़त्म नहीं होते और कुछ यात्री कभी